उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की चर्चा अभी तक की जा रही है, लेकिन क्या इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी एंट्री ले सकती है? और अगर आम आदमी पार्टी एंट्री ले रही है तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस से उसका 36 का आंकड़ा है, और ऐसे में संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी गठबंधन में असहज कर रही है? और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर आने वाले समय में सीट शेयरिंग में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो हाथ करती हुई दिखाई देंगी? या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं से अखिलेश यादव की मुलाकात कांग्रेस पर सीट शेयरिंग को लेकर एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश के इस नए दांव से कांग्रेस कितनी असहज हुई है। 23 अगस्त 2026 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात के बाद सूत्रों के हवाले से ये चर्चा तेज हुई कि आम आदमी पार्टी करीब 15 से 20 विधानसभा सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि अभी किसी सीट या गठबंधन पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा तर्क उसका राजनीतिक संपर्क और संजय सिंह की यूपी में सक्रियता होगा, लेकिन आंकड़ों की कसौटी पर उसकी स्थिति काफी कमजोर है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 349 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर पूरे राज्य में उसे लगभग 3,47,000 वोट ही मिले और एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि रुधौली और खलीलाबाद जैसी कुछ सीटों पर उसे अपेक्षाकृत अधिक वोट मिले। इसलिए 15 से 20 सीटों की मांग को पार्टी की मौजूदा विधानसभा ताकत की बजाय बातचीत की शुरुआती राजनीतिक मांग समझना ज्यादा उचित होगा। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और विपक्षी एकता के तहत समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, जिससे अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच राजनीतिक संवाद की जमीन पहले से मौजूद है। यहां से असली सवाल कांग्रेस की असहजता का है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 में साथ लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन दोनों के बीच सीटों को लेकर पहले से ही मतभेद हैं। जुलाई 2026 में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बराबरी और सम्मान के आधार पर सीट शेयरिंग की बात कही थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स में कांग्रेस की ओर से लगभग 120 सीटों की आकांक्षा और समाजवादी पार्टी की ओर से 60 से 80 सीटों तक सीमित रखने की चर्चा भी है। यानी कि कांग्रेस कम से कम 120 सीटें चाहती है 403 सीटों में से, लेकिन समाजवादी पार्टी 60 से 80 सीटें देने के मूड में है, इससे ज्यादा देने के मूड में नहीं है। अगस्त में भी कांग्रेस ने जल्द सीट बंटवारा शुरू करने और क्वालिटी सीटों पर जोर दिया, जबकि दोनों दल 403 सीटों पर अलग अलग सर्वे कर रहे हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव अचानक आम आदमी पार्टी को 15 से 20 सीटों का पैकेज देते हैं तो कांग्रेस के सामने स्वाभाविक सवाल खड़ा होगा कि अगर समाजवादी पार्टी के पास सहयोगियों के लिए इतनी सीटें हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री कांग्रेस के लिए असहज करने वाली हो सकती है। हालांकि इसे सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश की प्रेशर पॉलिटिक्स कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक दबाव पैदा करने की संभावना जरूर दिखाई देती है। अखिलेश के पास कांग्रेस से बातचीत के दौरान ये कहने का विकल्प होगा कि समाजवादी पार्टी अकेली कांग्रेस पर निर्भर नहीं है और उसके पास छोटे लेकिन प्रभावशाली सहयोगियों को जोड़ने की क्षमता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में अपने प्रदर्शन को आधार बनाकर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी और दोनों दलों ने मिलकर 43 सीटें हासिल की थी। इसलिए कांग्रेस का तर्क होगा कि उसका राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी की भूमिका और 2024 का प्रदर्शन उसे सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी का अधिकार देता है। समाजवादी पार्टी का तर्क इसके उलट विधानसभा स्तर के संगठन और राज्य में अपने बड़े वोट बेस पर आधारित होगा। आम आदमी पार्टी के मामले में एक और राजनीतिक समस्या है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहद प्रतिस्पर्धी रहा है, खासकर दिल्ली और पंजाब में।
पंजाब और गोवा चुनाव भी उसी समय होने हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए यूपी में आम आदमी पार्टी को सहयोगी के रूप में स्वीकार करना राजनीतिक रूप से और कठिन हो सकता है कि यूपी में तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस साथ दे और पंजाब और गोवा में उससे चुनाव लड़े, ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी को सहयोगी के रूप में स्वीकार करना कठिन राजनीतिक रूप से हो सकता है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले समर्थन देने का अनुभव भी कांग्रेस के लिए सहज संकेत नहीं है। इसलिए यदि अखिलेश आम आदमी पार्टी को यूपी में शामिल करते हैं तो कांग्रेस इसे केवल सीटों का मुद्दा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक बार्गेनिंग पावर को सीमित करने की कोशिश के रूप में देख सकती है। लेकिन अखिलेश के लिए भी जोखिम कम नहीं है। आम आदमी पार्टी को 15 से 20 सीटें देने का मतलब है इतनी सीटें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के खाते से निकलेंगी। अगर आप वहां मजबूत संगठन नहीं बना पाती तो बीजेपी विरोधी वोटों का फायदा उठाने के बजाय गठबंधन के भीतर ही वोट ट्रांसफर कमजोर हो सकता है। इसलिए 15 से 20 सीटें राजनीतिक रूप से ऊंची मांग है, जबकि 5 से 10 सीटों का समझौता अधिक व्यावहारिक होता है। खासकर 5 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को मिलती हैं, जिनमें लोनी और एनसीआर के आसपास की सीटें हो सकती हैं। खासकर उन क्षेत्रों में जहां आम आदमी पार्टी ने 2022 में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। रुधौली, खलीलाबाद, साहिबाबाद, लोनी, नोएडा, मोहनलालगंज जैसी सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना दावा मजबूत कर सकती है। लेकिन अंतिम चयन समाजवादी पार्टी के सर्वे, कांग्रेस के दावों और स्थानीय संगठन की वास्तविक क्षमता पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश के लिए आम आदमी पार्टी को साथ लाने का फायदा सिर्फ उनके वोटों में नहीं है। संजय सिंह जैसे नेता की एंट्री बीजेपी नैरेटिव, युवा और शहरी मतदाताओं और मीडिया अभियान में अतिरिक्त राजनीतिक ऊर्जा दे सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए खतरा यह है कि अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का समझौता पहले घोषित हो जाता है तो उसकी सीट शेयरिंग की बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर हो सकती है। इसलिए मौजूदा घटनाक्रम को देखें तो आम आदमी पार्टी की 15 से 20 सीटों की मांग एक चुनावी जरूरत से ज्यादा बातचीत का हथियार भी हो सकती है और अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने का माध्यम भी। लेकिन इसे अभी अंतिम रणनीति कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस सीट समझौता खुद पूरी तरह तय नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी के साथ कोई औपचारिक समझौता भी घोषित नहीं हुआ है। 2027 की लड़ाई में असली सवाल यही होगा कि अखिलेश कांग्रेस को कितनी सीटें देकर संतुष्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देकर विस्तार देते हैं और दोनों सहयोगियों के बीच ऐसा संतुलन कैसे बनाते हैं जिसमें बीजेपी विरोधी वोट विभाजित न हो। यही सीट शेयरिंग का गणित आने वाले महीनों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समीकरण की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है।